कामिम भाई। जी जी, अहमद बात कर रहा हूँ। यार वो आपने एक स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर बाबर और रिजवान के वाले से आपने कहा है कि इनको T20 से अगर ड्रॉप किया सबसे अच्छा डिसीजन था, लेकिन आप इन्हें ओडीआई से भी ड्रॉप कर दें। तो ये आपने कहा है। मैंने कहा वो मैंने वीडियो करनी है ना, तो आज टॉपिक नहीं था कोई, तो मैंने कहा वीडियो करते हैं आपसे बात करके। हम्म। चलें। ठीक है। अच्छा, आप बिजी होंगे। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। तो यार कामरान अकमल ने ना एक पॉडकास्ट के अंदर उनसे पूछा गया कि आप क्या देखते हैं कि बाबर और रिजवान को T20 क्रिकेट से अब दूर कर दिया गया पाकिस्तान की, तो ये अच्छा डिसीजन था या नहीं। तो आगे से कामरान अकमल साहब कहते हैं कि ये अच्छा डिसीजन था, ये बनता था। और मैं तो कहता हूं कि इनको ओडीआई से भी 1-2 साल के बाद गायब कर दो और सिर्फ खिलाओ टेस्ट। अब यार मैं ना आपको जाती तौर पे बताऊंगा, ये एक तो इनका भी कसूर है, बाबर रिजवान शहीन का, इस पाकिस्तान की क्रिकेट को डुबाने में। लेकिन जो सबसे बड़ा हाथ है पीसीबी, बाकी एक्स क्रिकेटर्स का, और फिर इन लोगों का। अब यार आप देखें कि दूसरे मुल्कों के अंदर ना सपोर्ट किया जाता है। मैं मानता हूं बाबर रिजवान ड्रॉप है, T20 से ड्रॉप रहे, उनका अपना मसला है, स्ट्राइक रेट नहीं सही किया, अच्छी बात है। लेकिन ये जो ये बात कह देना ना कि वनडे से ड्रॉप कर दें 2 सालों बाद जाकर, 1.5 साल बाद जाकर, और सिर्फ टेस्ट खिलाएं, ये नहायत ही घटिया है। आपने कितने तीर मार लिए, आपने कौन से बच्चे निकाल लिए ऐसे कि आपको वो रिप्लेसमेंट मिल गया है। अब मैं बाबर और रिजवान का बताऊं, वनडे के अंदर तो इन दोनों का ही रिकॉर्ड अच्छा है, ये दोनों ही अच्छे हैं, इनकी जगह वनडे में है। और जहां तक बात रही टेस्ट की, तो टेस्ट के अंदर मैं कहूंगा बाबर की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि बाबर को टेस्ट से ड्रॉप करूं ना, इन दोनों फॉर्मेट के अंदर बाबर को खेलना चाहिए। और वैसे ही रिजवान के लिए चीज जाती है कि रिजवान भी खेले। और वनडे की मैं यही सबसे बड़ी बात करूंगा कि बाबर ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है अपने करियर के अंदर। और बाबर के रन ऐसे हैं कि उसने अपने जो रन किए हुए ना वनडे के अंदर, मैं कोई बाबर की यहाँ पे सपोर्ट नहीं करने आया, वो स्टेटमेंट थी, मैंने कहा वीडियो करनी चाहिए क्योंकि इनको भी लताड़ना चाहिए। अगर उनको लताड़ना है इन सब बाबर रिजवान से इनको, तो इन लोगों को भी लताड़ना चाहिए। अब उसके 6,000 रन हो गए हैं, और 6,000 में से ना तकरीबन आप लोग कह सकते हो 4,000 रन विनिंग कॉज के अंदर है। मतलब ये 80% बन जाते हैं, एक तरीके से 80% हाँ बन जाते हैं। तो ऐसे में ये चीजें कर देना कि इनको वनडे से भी ड्रॉप कर दो। रिजवान की भी मैं बात करूंगा, रिजवान का जो चौथा नंबर है ना, वो अपने चौथे नंबर पे पूरा उतरा हुआ है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वो नहीं उस तरह का कारकर्दगी हो सकी, वो दो दो मैच थे। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि इन दोनों को वनडे से भी ड्रॉप करो और सिर्फ टेस्ट खिलाओ, और T20 से ड्रॉप करना बनता है। T20 से चलो कर दिया आपने, कर दिया। लेकिन यार ये हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स होते हैं ना, लल्लू पंजू होते हैं, किसी भी तरह मुंह उठाकर चले जाते हैं, 5 रुपए के पैसों के लिए, सिक्कों के लिए चले जाते हैं जी, हम आपके पास आएंगे पॉडकास्ट में और बकवासियात करेंगे। आपके खुद इस तरह के रिकॉर्ड होने चाहिए। कामरान अकमल ने भी अपना किरदार अदा किया वह ट्रॉफी जितवाने में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बकवासियात ही शुरू कर दें। लेकिन आपका भी करियर हमें पता है कि आपने क्या क्या किया हुआ है, आपके ज्यादा ब्लंडर्स ही हैं, आपके ज्यादा ब्लंडर्स ही हैं। तो ऐसे में ये चीजें बकवासियात नहीं करनी चाहिए कि आप कुछ पैसों के लिए जाएं और एक बड़ी स्टेटमेंट दे दें। कुछ दिन पहले आप कुछ और कह रहे थे कि नहीं भाई बाबर तो वनडे में भी होता है, रिजवान को भी कैरी ऑन करना चाहिए। एक शो में कहीं और बैठे होंगे, दूसरे शो में कहीं और अपनी बकवासियात लेकर बैठे होंगे। तो ये ना लोटागिरी होती है, लोटागिरी। आपको नहीं ये लोटागिरी दिखानी होती। वो भी उस दिन बाबर ने पॉडकास्ट किया तो उसने बोला कि हमारे अपने लोग ही हमें गिराने पे लगे होते हैं। और ये सिर्फ बाबर ने नहीं कहा, बाहर के जो एक्स क्रिकेटर्स आ रहे हैं ना, कमेंटेटर पीएसएल के अंदर भी, वो भी यही कह रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते। और हम बाकी सपोर्ट करते भी और नहीं भी करते, हम मिनटों में चाह रहे होते हैं कि ए फटाफट जीतन, वो भी जीतन, ए भी जीतन, क्योंकि हम जीतना चाहते हैं। हमने जीत नहीं देखी, हमने लर्निंग देखी है ज्यादा। तो ये जो ये माहौल बना होता है ना, ये हमने खुद बनाया हुआ है। जो आज क्रिकेट डूबी हुई है, ये इसके अंदर हम सब का भी किरदार उतना ही है जितना इन सब का है। ठीक है। तो ऐसे में ये जो स्टेटमेंट थी ना, नहायत ही थर्ड क्लास थी। अब मैं इसमें ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा इतना ही था कि यार इनको खुद ही शर्म आ जाए। लेकिन इन लोगों में से किसी को भी शर्म नहीं आती, कुछ चंद पैसों के लिए जाते हैं और अपना मुंह अपना किरदार बेच आते हैं, मुल्क को बेच देते हैं ये लोग सारे।
पता नहीं यार ये कहाँ से आते हैं, कुछ सीख लेता है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लेता है बंदा कि हाँ भाई मैनर्स होते हैं, कहीं जाना है मीडिया के सामने कैसे बात करनी है, एक ही बात पर कायम रहना होता है। तो इस पर आप लोग अपनी कमेंट्स के अंदर लाजमी देना यार। वीडियो को लाइक करना हो तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ना तो कर देना। बाकी अगली वीडियो में मुलाकात होती है।